ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और पहला अध्याय समरी ऑफ लॉर्ड गौरास पास्ट टाइम 15 नंबर प्यार पे चर्चा कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के पूर्व श्री अनंत देव नित्यानंद प्रभु के की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, ताकि उनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित कर सके। सहस्रेक फणधर प्रभु बलराम यतेक करे प्रभु सकल उद्दाम। Lord Balram has thousands of foods and all of his activities are extraordinary. भगवान बलराम के हजारों फन हैं और उनके सारे कार्य जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत हैं, दिव्य हैं। Lord Ananta's thousands of foods are described in Lord Shiva's prayers to Lord Sankarshan in Srimad Bhagavatam as follows. भगवान शिव के द्वारा जो अनंत संकर्षण को प्रार्थना किया गया भागवत में, उसमें इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान अनंत शेष अपने हजारों सिरों में जो है ये ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को 5वें स्कंद के 25वें अध्याय में अनंत अनंत भगवान के हजारों फनों में ब्रह्मांड कैसे एक सरसों के दाने की तरह विद्यमान है, इसका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी श्रीमद् भागवतम में अध्याय हैं, श्लोक हैं, जहाँ पे भगवान अनंत की महिमा का वर्णन है। 6ठे स्कंद में भी सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और द वर्ड उद्दाम इन दिस वर्स मीन्स इंडिपेंडेंट और मूविंग बाय वन्स ओन विल as well as exceedingly powerful. In this connection, one may refer to Srimad Bhagavatam, 5th canto, 17th chapter, 25th chapter, and 6th canto, 16th chapter. तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर रेफरेंस दे रहे हैं। अगर कोई और डिटेल में जानना चाहता है तो श्री भगवान बलराम के दिव्य कार्यकलापों के बारे में इन श्लोकों में उनकी महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्रेर यशोमत महाधीर। The Supreme Lord Balaram carries a plow and possesses a gigantic body. हलधर, हल धारण करने वाले भगवान बलराम एक महाप्रभु, प्रकांड शरीर, बहुत ही विशाल काय शरीर है उनका। And although he is exceptionally grave, Chaitanya Chandrera Yashomatta Mahadhir, Mahadhir exceptionally grave, he is intoxicated by the glories of Lord Chaitanya. चैतन्य चंद्र के यशोगान में मत्त रहते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं भगवान बलराम। Sri Sukdev Goswami describes the characteristics of Anantadev, who sustains the universes and is the Lord of Patal Lok, in the following words from Srimad Bhagavatam. सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से 25वें अध्याय 5वें स्कंद में भगवान अनंत देव के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो ब्रह्मांड को, अनेकों ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और पाताल लोक के स्वामी। Dressed in bluish garments and wearing a single earring, he holds a plow on his back with his two beautiful and well constructed hands. अपने अत्यंत अद्भुत, सुंदर और अच्छे तरीके से जो सुगठित हाथों में भगवान बलराम बहुत ही सुंदर हल धारण करते हैं और नीलांबर धोती पहनते हैं। नीलांबर धोती और एक कान में इयरिंग पहनते हैं मात्र, इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है।
While describing the Prabhav and Vaibhav features of the Lord in his Laghu Bhagavatamrita, Purva 62, Srila Rupa Goswami writes, प्राभव और वैभव स्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी इस प्रकार से भगवान अनंत का गुणगान करते हैं। लॉर्ड अनंत, द प्लैनरी पोर्शन ऑफ श्री बलदेव, हु होल्ड्स द यूनिवर्सेस ऑन हिज हुड्स, रिसाइड्स इन पाताल। भगवान अनंत जो भगवान बलराम के एक प्लैनरी पोर्शन, एक आंशिक विस्तार है, अपने फनों में ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान अनंत देव इस ब्रह्मांड में पाताल लोक में रहते हैं। This Sankarshan recited Srimad Bhagavatam to the Brahmanas and sages headed by the four Kumaras. यही संकर्षण जो अनंत शेष हैं, जो पाताल लोक में निवास करते हैं, इन्होंने ही श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाया था ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ थे चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। His neck is beautified with a forest flower garland. His hoods are decorated with brightly shining jewels. उनका गला वन वन माला से सुसज्जित है और उनके फनों में दिव्य ज्योतिर्मय जो है मणि विराजमान है। ही इज ड्रेस्ड इन ब्लू गारमेंट्स, वो नीलांबर धोती पहने हुए हैं। एंड ही होल्ड्स अ प्लो, अ क्लब एंड अ ट्राइडेंट इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में हल, मूसल और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। यही भगवान अनंत जो पाताल लोक में है, ये चित्रकेतु महाराज के भी यही गुरु बनते हैं, और चित्रकेतु महाराज को भी जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनको भागवत कथा सुनाते हैं नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि की कृपा से चित्रकेतु महाराज को जो है हरिनाम प्राप्त होता है। उस हरिनाम को जप करने से 7 दिन के अंदर वो हरिनाम को सिद्ध कर लेते हैं। 7 दिन के अंदर हरिनाम की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। 7 दिन के पश्चात उनको भगवान संकर्षण का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाता है। और संकर्षण भगवान यही अनंत जिनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, इसी स्वरूप में उनको भागवत कथा सुनाते हैं। So word महाप्रभु is explained in the चैतन्य चरितमृत as follows. चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार से महाप्रभु का वर्णन प्राप्त होता है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरण। तो एक महाप्रभु हैं और 2 प्रभु हैं। महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु। और 2 प्रभु कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। और ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरणों का सेवा करते हैं। So one of them is Mahaprabhu and other 2 are Prabhus. These 2 Prabhus serve the lotus feet of Mahaprabhu. Nevertheless, the plow carrying Sri Baladev Prabhu is the personal manifestation of Supreme Personality of Godhead, Gaur Krishna. He is the predominating deity of the Sandhani energy, the original Sankarshan, the reservoir of all living entities, and the original source of all Vishnu Tattvas. तो भगवान कृष्ण महाप्रभु हैं और बलराम जो है प्रभु है, नित्यानंद प्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं। तो 2 प्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, महाप्रभु का सेवक है, सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान वो नित्यानंद प्रभु जो भगवान बलदेव हैं, वो भगवान कृष्ण के पर्सनल व्यक्तिगत स्वरूप हैं, द्वितीय स्वरूप हैं गौर कृष्ण के। और संधनी एनर्जी, संधनी, संवित और हलादनी 3 प्रकार की शक्तियां हैं। तो भगवान बलराम संधनी शक्ति के मुख्य संचालक हैं और ओरिजिनल संकर्षण है, मूल संकर्षण है, जिनसे सारे विष्णु तत्व अवतरित होते हैं और जो सारे जीवात्माओं के आश्रय हैं। कौन? मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से ही नारायण आते हैं, नारायण से सारे विष्णु तत्व आते हैं और मूल संकर्षण ही सारे जीवात्माओं के आश्रय हैं। और वो मूल संकर्षण कौन है? भगवान नित्यानंद या बलराम है, जो कि कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं और कृष्ण के सेवक के रूप में अपने आप को हमेशा जानते हैं। Being a fully devoted servant of Baladev, the author therefore uses the title Mahaprabhu to address Sri Anantashesh, who is the plenary portion of Balaram and non-different from him. The author's conclusion is therefore justified. लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे भगवान नित्यानंद प्रभु को भी महाप्रभु के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बलराम अपने आप को सेवक मानते हैं कृष्ण का, लेकिन वो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए उनको भी महाप्रभु एड्रेस किया जा सकता है। और जो ऑथर है वृंदावन दास ठाकुर, ऐसे भगवान बलराम के पूर्ण समर्पित भक्त होने के कारण उनकी महिमा को जानते हैं, इसलिए उनको भी महाप्रभु के रूप में एड्रेस संबोधित कर रहे हैं। The word Prakand Sarir in this verse is explained in Chaitanya Charitamrita as follows.
प्रकांड शरीर का क्या अर्थ है, ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार ये कफन रहे सरस आकार, ये है प्रकांड शरीर। समझ गए? 50 कोटि योजन, हाँ, कि एक ब्रह्मांड जो कि 500 मिलियन योजन डायमीटर का है। 500 मिलियन योजन, लगभग कितना हम लोग कैलकुलेट किए थे? हाँ, 12.8, 1200 करोड़ ना, 1200 करोड़ के आसपास किलोमीटर का डायमीटर है। तो वो ऐसे अनंत शेष के फन में एक सरसों के दाने की तरह स्थित है। तो उनका कैसा शरीर है आप समझ सकते हैं, प्रकांड शरीर का अर्थ ये है। हाँ, द ग्रेट gigantic बॉडी। किंग चित्रकेतु प्रेज टू लॉर्ड संकर्षण इन श्रीमद् भागवतम एज फॉलोज। चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण का जब दर्शन प्राप्त किए तो इस प्रकार से उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। चित्तादिभिरेष किलावृता सप्तभिर्दश गुणोत्तर अंडकोशा, यत्र पतत्यनुकल्पा सहांड कोटि कोटिभिस्तद अनंता। Every universe is covered by 7 layers: earth, water, fire, air, sky. The total energy false ego, each 10 times greater than the previous one. There are innumerable universes besides this one, and although they are unlimitedly large, they move about like atoms in you. Therefore, you are called unlimited, अनंता। अनंत का गुणगान इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज कर रहे हैं कि एक एक ब्रह्मांड जो है 7 लेयर्स, 7 कवरिंग से ढका हुआ है। डायमीटर तो हम लोग ये 50 कोटि योजन, 500 करोड़ योजन डायमीटर है। फिर उसके बाद आवरण है, 7 आवरण है, और एक एक आवरण एक एक डायमीटर से 10 गुना ज्यादा है। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना होगा। अगर डायमीटर इतना माने तो फिर इसका 10 गुना करिए एक आवरण, फिर उसका 10 गुना करिए दूसरा आवरण, ऐसे 7 आवरण है। तो ये घर को भी छेद करके बाहर निकल जाएगा वो ब्रह्मांड, ऐसा एक ब्रह्मांड है। और ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड जो है आपके आपके शरीर में, आपके आसपास अ, परमाणु की भांति तैरते रहते हैं। इसलिए आप अनलिमिटेड हैं, आप अनंत हैं। ऐसा चित्रकेतु महाराज भगवान अनंत के गुणगान में इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। प्लीज ऑल्सो रेफर टू द श्रीमद भागवतम वर्सेस 5th canto 17th chapter, 6th canto 16th chapter, as cited in the verse 15 of this chapter। और भी महिमा है ऐसे भागवत में अनंत भगवान की। So another reading for the second line is Chaitanya Chandre Rasya Matta Mahadhir. Although he is exceptionally grave, he is intoxicated by the transcendental mellows of Lord Chaitanya। तो अनंत शेष या भगवान बलराम बहुत धीर है, महाधीर है। महाधीर मतलब गंभीर है। हाँ, गंभीर मतलब उनके जो वार्तालाप हैं, उनके जो कार्य हैं वो कट टू कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब नैमिषारण्य पहुंचे तो रोमहर्षण श्रुता बैठ के भागवत कथा कर रहे थे, सम्मान नहीं दिए, तुरंत उठाए और फिनिश। कोई वहां पे प्रवचन नहीं दिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग है भगवान बलराम का, और बहुत गंभीर रहते हैं, धीर रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी चैतन्य चंद्र रसे मत्त महाधीर। चैतन्य चैतन्य चंद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम में हमेशा नशे में रहते हैं। ततोधिक चैतन्य प्रिय नाहियार, निरवधि से देह करे न विहार। There is no one more dear to Lord Chaitanya than Nityananda. Therefore, Lord Chaitanya always enjoys pastimes within him। ततो अधिक, ततो अधिक मतलब ऐसे भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु से अधिक चैतन्य प्रिय नहीं आर। चैतन्य महाप्रभु को और कोई प्रिय नहीं है इनसे ज्यादा। निरवधि से ही देह करे न विहार। निरवधि हर क्षण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरीर के द्वारा अलग अलग प्रकार के दिव्य लीलाओं को आस्वादन करते हैं। द चैतन्य चरितमृत फर्दर स्टेट्स। चैतन्य चरितमृत इसके बारे में और आगे वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो
चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार से वर्णन है कि सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, और उनके द्वितीय स्वरूप कौन है? श्री बलराम। वही कृष्ण चैतन्य चंद्र के रूप में आए हैं, और वही बलराम नित्यानंद रूप के रूप में। So it is stated Lord Balaram is the original संकर्षण, वो मूल संकर्षण है भगवान बलराम, और वो 5 अन्य रूप में विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण का अलग अलग लीलाओं में सहायता देने के लिए। भगवान कृष्ण का संग न छूट जाए और साथ में कृष्ण का जो इच्छा है वो भी पूरा हो जाए, इसलिए भगवान बलराम विस्तार करते हैं। तो बलराम के रूप में कृष्ण के साथ ही रहते हैं। तो कृष्ण जब मुड़ के देखते हैं, अरे सृष्टि लीला कौन करेगा आप इधर साथ में हो तो? बोले टेंशन न को, चल रहा है। अच्छा, देखते हैं, अरे भगवान बलराम विस्तार कर दिए नारायण के रूप में, गर्भोदक्षाई, सिरोदक्षाई, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, अनंत शेष के रूप में और परमात्मा के रूप में। और फिर हर बार युग युग में आकर के अवतरित होते हैं, ऐसे लाखों लाखों अवतार भी लेते हैं कौन? भगवान बलराम। लेकिन कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं उनका पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करने के लिए। तो कृष्ण से इतना प्रेम है कि कृष्ण का व्यक्तिगत सेवा करने के लिए कंटिन्यूअस उनके साथ रहते हैं, और जिस रस में कृष्ण रहते हैं उस रस में उनका सहायता करते हैं। लेकिन कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने के लिए ब्रह्मांड की सृष्टि को संभालते हैं अलग अलग 5 स्वरूप को धारण करके। इस प्रकार से ही सर्व्स कृष्णा इन वेरियस वेज, इन ऑल द फॉर्म्स ही टेस्ट द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ सर्विंग कृष्णा। इस प्रकार के हर प्रकार के स्वरूप में कृष्ण के सेवा का हर प्रकार का रस का आस्वादन करने के लिए भगवान बलराम तत्पर रहते हैं। हाँ, यहाँ पे भगवान बलराम है, नित्यानंद प्रभु है, जो कि परम भगवान है, कृष्ण से अभिन्न है। वो कृष्ण का हर प्रकार से सेवा करके हर प्रकार के सेवा का रस का आस्वादन करने के लिए तत्पर होते हैं। और यहाँ पे हम इतने दुर्भाग्यशाली जीवात्मा हैं जिनको कृष्ण में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए महाप्रभु क्या बोले? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। कि नाम नामकारी बहुधा, हजारों हजारों नाम है और सारी शक्ति भगवान उसमें डाल दिए हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मुझे ऐसे दिव्य पवित्र नामों का जप करने में कोई रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। ये क्या है, इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है। क्या कारण है? महाप्रभु क्या बोले? सुन नहीं रहे आप लोग? ठीक है, यही कारण है। महाप्रभु बोले इसका एक ही मात्र कारण है, दुर्दैव, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य ही एकमात्र कारण है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। समय है, अवसर है, और हाथ में माला भी है, लेकिन फिर भी जप नहीं है। जिह्वा भी चल रही है, कान भी चल रहा है, समय भी है, बोल भी सकते हैं, नाम भी है, हरे कृष्णा, लेकिन नहीं। क्यों? एक ही कारण, दुर्भाग्य, और कोई कारण नहीं है। नहीं प्रभु जी, मेरी परिस्थिति बड़ी गंभीर है, आप समझिए ना। कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चल रहा है। केवल एक ही कारण है, भगवान का नाम जप नहीं होता है, एक ही कारण है। क्या कारण है? दुर्भाग्य उसको बोलते हैं। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा। ये दुर्भाग्य ही है एकमात्र कारण है जो हमको रोकता है भगवान के नाम का जप करने के लिए। और ये दुर्भाग्य से ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है, किसी प्रमाणिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का अगर सेवा करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो हमारा सौभाग्य विकसित हो सकता है, सुकृति मिल सकती है। सुकृतिवान जन है भाग्यशाली। जो सुकृतिवान है वही भाग्यशाली है, वही नाम जप कर सकते हैं, श्रद्धा आ सकती है। अदरवाइज कितना भी सब कुछ सक्षम है, सब कुछ है, जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी नहीं करते हैं, फिर भी प्रेरणा ही नहीं मिलती, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दुर्दैव, दुर्भाग्य के कारण। ये दुर्भाग्य जो है, हम इसको सौभाग्य बना सकते हैं, जो है वैष्णव सेवा। इसीलिए वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव सेवा, जीवदया, नाम रुचि, तब नाम रूप में रुचि आता है। जीवदया मतलब उनको प्रचार करना चाहिए, ग्रंथ वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार का कार्य करना, और वैष्णव सेवा, शुद्ध वैष्णव का सेवा करना। ये करने से फिर वो सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रेरित, प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
प्रभु जी, जैसे हमने देखा है कि रामेश्वरम में राम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो वैसे तो कृष्ण जी आज बड़े हैं सबसे, तो रामेश्वरम में शिव जी की पूजा वो क्यों करते हैं? आज के प्रवचन में जो चर्चा की है वो प्रश्न पूछना चाहिए, वो उचित रहेगा। जी वैसे प्रभु तो जी। बहुत सारे प्रश्न हैं। कभी कभी जो हमारे पास समय एक्स्ट्रा रहता है तो हम अन्य प्रश्न ले सकते हैं, तो लास्ट में ले लेंगे। अगर आज की चर्चा जो की है उसमें संबंधित कोई प्रश्न है तो पहले वो भक्त पूछ लीजिए, समय है नहीं, तो फिर आपका भी प्रश्न उत्तर दे दीजिए। नहीं पूछा जी। यस ललिता माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव सेवा कैसे कर सकते हैं हम? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। वैष्णव सेवा कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको वैष्णव ढूंढना पड़ेगा, सेवा तो बाद में करेंगे। वैष्णव पहले ढूंढिए कि असली वैष्णव शुद्ध वैष्णव कहाँ है, और हम लोग को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हमारे पास सबसे असली शुद्ध वैष्णव है शिला प्रभुपाद जी। हाँ, इसमें कोई संशय डाउट नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी वो असली शुद्ध वैष्णव हैं, और उनके वो महान फॉलोवर शिष्य हैं जो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, वो भी शुद्ध वैष्णव है। तो फिर उनका सेवा करना चाहिए, और सेवा का अर्थ होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। बहुत सरल है। वो जैसा आदेश देते हैं, जैसा करने को बोलते हो वैसा करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं सुबह जल्दी उठ के नाम जप करो, भागवतम कथा सुनो, 4 नियमों का गहरा स्ट्रिक्टली पालन करो, और साथ ही साथ में प्रचार कार्य में सहयोग दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो। तो भगवान को केवल भोग लगा के खाओ, कृष्ण कृष्ण भावना भावित हो जाओ। तो ये जो कार्य करता है वो वैष्णव सेवा कर रहा है, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा है। और जो इसका उल्लंघन करेगा तो फिर वैष्णव उल्लंघन हो रहा है। तो फिर वो कैसे भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता है, वो डिफिकल्ट है फिर। ओके क्लियर है। वैष्णव सेवा ये तो ये महत्वपूर्ण सेवा है। उसके अलावा अगर हमको कभी मौका मिले किसी वैष्णव को फिजिकली भी सेवा करने का, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनको, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कोई महान वैष्णव होते हैं उनको कुकिंग करने का, कपड़े धोने का, या अन्य जो सेवा होता है, तो ये सेवा तो देखिए सबको नहीं मिल पाती है। जो ब्रह्मचारी उनको मिल जाती है, क्योंकि सन्यासी लोग प्राय इस्कॉन मंदिरों में रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ भक्त लोग भी अपने घरों में विग्रह रख सकते हैं, और प्रभुपाद जी के जो मार्गदर्शन है उसको पालन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है। तो इस्कॉन में किसी भी प्रकार की अगर हम सेवा अर्पण करते हैं तो प्रभुपाद जी के शरीर शरीर की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा हो रही है। इस भाव से इस्कॉन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। यानी हम तन मन धन किसी भी प्रकार से इस्कॉन का जो कॉज है, हेतु है, जो मिशन है, उसमें सहयोग करें। इससे इस्कॉन का सेवा होगा तो प्रभुपाद जी का सेवा हो रहा है। बीबीटी इज माई हार्ट, प्रभुपाद जी बोले बीबीटी मेरा हृदय है। बीबीटी वो चीज है जहाँ से प्रभुपाद जी की बुक्स छपती हैं। तो जो ग्रंथ वितरण करता है, तो प्रभुपाद जी का हृदय को जो है खून सप्लाई कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। इतनी बड़ी सेवा हो रही है। और शरीर का मसाज कर रहा है अगर कोई इस्कॉन में सेवा देता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पढ़ता है, सुनता है, तो वो प्रभुपाद जी को सुन रहा है, हियरिंग कर रहा है, और उनको जब अपने जीवन में अप्लाई करता है तो उनके चरण कमलों की सेवा कर रहा है। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। कि भगवान शिव राम जी का सेवा क्यों किए, सॉरी राम जी शिव जी का सेवा क्यों किए रामेश्वरम में? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए बड़े तत्पर होते हैं, तो भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान भी अपने रेसिप्रोकेशन करते हैं, अपने आभार को प्रकट करने के लिए अपने भक्त का सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो भगवान ने सुदामा का भी सेवा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा ब्राह्मण भगवान कहलाएंगे, है ना। भगवान तो कई कई अपने सभी भक्तों का सेवा करते हैं। अर्जुन का सेवा करे, अर्जुन के तो ड्राइवर बन गए। सुदामा के तो चरण पखारे, नारद मुनि के चरणों को पखारे। हाँ क्यों? क्योंकि वो भक्त इतने शुद्ध हैं, वो भगवान का सेवा करते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं मैं भी इनका सेवा करूं। उसी प्रकार से शिव जी भगवान रामचंद्र के महान भक्त हैं, उनका हमेशा स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान राम भी सोच रहे थे, तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं शिव जी का, अपने महान भक्त का सेवा कर सकूं। तो इसलिए जब राम अवतार के रूप में आए तो मौका मिल गया, क्षत्रिय होने के बहाने, क्षत्रिय धर्म का बहाना प्राप्त करके शिव जी का पूजा किया। अब शिव जी मना भी नहीं कर सकते क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध में जाने के पहले जो है शिव जी का आराधना करना चाहिए। तो ये भगवान भी इस तरह से उपाय ढूंढते हैं अपने भक्त का सेवा करने के। ओके। हरे कृष्ण।